हम चर्चा करेंगे रामायण संबंधी ज्ञान पर। रामायण में आने वाले जो कथाएं हैं या जो भी हमें उसके बारे में किसी भी सोर्स से जानकारी मिलती है, हम जांचेंगे कि उनमें कितनी सत्यता है और किस किस प्रकार से उन्हें हमारे सामने पेश किया जाता है। क्या हम उन्हें उसी तरह मान लें या फिर कोई और तरीका भी है जिससे हम वेरीफाई कर सकें। इस तरह की बातों पर आज लंबी चर्चा होगी। हमारे साथ सवाल पूछने के लिए हमारे भाई मौजूद हैं। ये हमसे कंटिन्यूसली क्वेश्चन करेंगे और हम भी खुद सीख रहे हैं। हम भी कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं हैं, ज़ाहिर बात है हम सीख रहे हैं, तो हम प्रयास ये करेंगे कि जितना भी कुछ हमने पढ़ा है उसी के आधार पर हम जवाब दे सकें। तो आशा है कि हमारे सवालों के जो जवाब हैं उन जवाब को सुन करके आप संतुष्ट होंगे। चलिए सोनी जी, अब आप सवाल का सिलसिला चालू करें। हम प्रयास करेंगे, हम और शुभम भाई, कि कैसे भी करके उनका जवाब दिया जाए, और अगर जवाब सही हमें भी नहीं मिल पाएगा तो हम फिर उसके लिए फिर से अध्ययन करेंगे और फिर कभी दोबारा जब वीडियो बनाएंगे तो उन सवालों को हम इसमें क्लियर करेंगे। चलिए सर। सबसे पहले मेरे जो दिमाग में ये बात आती है रामायण को लेकर कि आज का जो युग है उसमें कई स्रोत हैं रामायण को जानने के लिए, जैसे टीवी सीरियल्स हैं, कथावाचक हैं, वीडियोस हैं। तो सही स्रोत क्या है और सही स्रोत तक पहुंचने का माध्यम क्या है जिससे मैं ये वेरीफाई कर सकूं कि रामायण में जो तथ्य हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो आपका मतलब मूल सवाल ये, पहला सवाल तो ये है कि हमारे पास जो रामायण पहुंच रही है वो चाहे टीवी के माध्यम से पहुंच रही हो, चाहे कथावाचकों के माध्यम से पहुंच रही हो, तो वो ऑथेंटिक है कि नहीं। बिल्कुल ठीक है। दूसरा सवाल आपने ये भी पूछा कि हमें किस रामायण पे बिलीव करना चाहिए, है ना। ये दोनों सवाल मैंने आपके सही स्टेटमेंट कर दिया। ठीक है, मैं इसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो इसका जवाब तो कितनी पुस्तकें हैं वगैरह वगैरह, इसके लिए तो शुभम भाई एक्सपर्ट हैं इस मामले में, लेकिन मैं आपको एक सीधा जवाब दे देता हूँ कि जितने भी टीवी सीरियल्स वगैरह हम देखते हैं जो रामायण से संबंधित हैं, इन टीवी सीरियल्स की एक खासियत है कि ये भी मनगढ़ंत चीज़ें नहीं बताते। इनका ऐसा बिलीफ है कि जितनी भी प्रकार की रामायण इस दुनिया में मौजूद हैं ये किससे वहीं से लेते हैं। बहुत ही कम, मेरे ख्याल से रामानंद सागर जी को तो आप छोड़ ही दें, क्योंकि रामानंद सागर जी ने तो इतना प्रयास किया है कि उन्होंने वाल्मीकि में आने वाले किस्से भी, उन्होंने तुलसीदास जी में आने वाले किस्से भी, यहाँ तक कि दूसरी जो महत्वपूर्ण रामायण है कम है जैसे, इन सभी से उन्होंने निचोड़ लेकर के फिर एक राम को हमारे सामने प्रेजेंट करा। हालांकि मैं पूरे तरीके से उनके साथ एग्री नहीं करता हूँ रामानंद सागर जी के साथ, कई चीज़ें ऐसी भी थी जो उन्होंने भी गड़बड़ की हैं। बहरहाल बात इतनी सी है कि उनकी जो बताई हुई रामायण है वो काफ़ी कुछ ऑथेंटिक है। मतलब अगर आप वो देख रहे हैं तो आप निश्चिंत रहें कि आप गलत चीज़ देख रहे हैं, इस चीज़ से निश्चिंत रहें, आप सही चीज़ देख रहे हैं। हाँ, छोटी मोटी बारीकियां हैं जिस पर वो भी, अब इतनी बड़ी जनता है, हिंदू आबादी इतनी ज़्यादा है, कुछ वैष्णव हैं, कुछ शैव हैं, तो सभी के मन की चीज़ें उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया है उसमें। अब दूसरी तरफ आप आ जाते हैं कि भाई हमारे पास में जो आज की जो कथावाचकों के वीडियोज़ वगैरह आ रहे हैं, तो ये तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझे कई बार तो ऐसी ऐसी कथाएं भी सुनने के लिए मिल गई हैं, वो भी अच्छे खासे मंच से, मतलब जिनको सुनने के बाद अकल दंग रह जाती है। अब हमारी वीडियो पॉलिसी है तो मैं उनका नाम ले नहीं सकता हूँ यहाँ पे, हालांकि क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल फितनों का दौर है, कोई भी उठ के कुछ भी कर देता है तो मैं उनका नाम लूँगा नहीं, लेकिन आप समझ गए हैं मैं किन की बातें कर रहा हूँ। तो वो ऐसी ऐसी कथाएं हमारे सामने रखते हैं जिनको सुन के अकल दंग रह जाती है। यहाँ तक कि मेरे ख्याल से अगर आज वाल्मीकि जी भी आ जाए ना तो वो भी सुन के दंग रह जाएंगे, इस तरह का भी कोई घटना कभी हुई थी कि नहीं हुई थी। तुलसीदास जी अगर जीवित होकर आ जाएं तो वो खुद चौंक जाएंगे, यार मैंने भी इतनी मतलब लंबी बातें नहीं की जितनी ये कर रहे हैं कथावाचक। तो वो शेपक कथाओं को बल देते हैं, ऐसी कथाओं को जो सौदा बाजार में बिकता है उन कथाओं को वो बल देते हैं और उनकी पब्लिक मान जाती है, तो उनकी थोड़ी सी रोजी रोटी चल जाती है। अब मेरे ख्याल से कि क्या सोर्स है, इस पर मैं शुभम भाई की तरफ सवाल घुमाऊंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस मामले में रैशनल हूँ। तो शुभम भाई बताएं कि किस तरीके से हमें कौन कौन से सोर्स से रामायण को हमें पढ़ना चाहिए। अब रामायण तो ऐसे देखा जाए तो गिनती नहीं है। वाल्मीकि है, तुलसीदास है, कम्ब है, अद्भुत आध्यात्म, आजकल तो नई अमीश त्रिपाठी की भी रामायण ही मान लो, वो रामायण ही चल रही है जो रामचंद्र श्रृंखला है। अब कई सौ साल बाद उसको भी लोग एक रामायण के रूप में ही ले लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी कायदे में जो आजकल जो प्रचलित है, जो जनसाधारण मानते हैं, वो तो तुलसीदास ही है, पर वो भी पूर्ण रूप से सही है इसकी गारंटी तो नहीं ली जा सकती, क्योंकि वो बालकांड के शुरुआत में ही लिख देते हैं कि मैं ये रामायण अपने अंतःकरण की संतुष्टि के लिए लिख रहा हूँ, अपनी शांति के लिए। तो उसके लिए वो कुछ बड़ा चढ़ा कर भी लिख सकते हैं, अतिशयोक्ति कर सकते हैं, सही। बाकी या तो फिर वाल्मीकि ही है जो मैं रेफर करेंगे। हाँ, वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि भी सिर्फ युद्धकांड के उत्तरार्ध तक, रामाभिषेक तक, उत्तरकांड को तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि वो वाल्मीकि कृत है। हाँ, क्योंकि उसके मेरे ख्याल से श्लोक वगैरह भी मैच नहीं होते। हाँ, और पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि राम राज्याभिषेक तक जो युद्धकांड का उत्तरार्ध है वो रामायण अलग है और ये उत्तरकांड अलग है।
अच्छा। और मेरे ख्याल से आपने एक दिन मुझे बताया था शायद कि खुद वाल्मीकि जी ने किसी श्लोक में लिखा था कि इतने मैं कांड लिख रहा हूँ और इतने सर्ग हैं। हाँ, उन्होंने बालकांड में स्टार्टिंग में बोला है कि सिर्फ 7 कांड है उनके टोटल और 500 सर्ग हैं। जबकि आप वो युद्ध कांड, बालकांड से लेके युद्ध कांड तक गिनोगे तो 537 श्लोक हैं। हाँ। 37 श्लोक तो ज्यादा ही हैं। मतलब 37 श्लोक पे तो वैसे ही आ गया कि खुद वाल्मीकि जी बोल रहे हैं कि 500 श्लोक हैं। 500 सर्ग हैं। हाँ सॉरी, 500 सर्ग हैं। तो 537 सर्ग तो सर्ग मतलब चैप्टर। तो बालकांड से युद्ध कांड तक तो 537 सर्ग आ गए। मतलब 37 चैप्टर तो ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि वाल्मीकि जी ऑन नहीं कर रहे हैं उनको। और उत्तरकांड अलग से, बिल्कुल जैसे किसी ने कन्यादान नहीं कर दिया, वो 111 सर्ग। 111 सर्ग एग्जैक्ट अलग। अब टोटल आप जोड़ोगे तो 648 सर्ग हो रहे हैं। और बल्कि बालकांड में लिखा है कि 7 कांड और 500 सर्ग है। मतलब वो एक कांड को भी ऑन नहीं कर रहे हैं। मतलब देखा जाए अगर जो बाद में जोड़ा हुआ, क्योंकि जाहिर बात है उन्हें पता तो था नहीं कि भविष्य में ऐसा किया जाएगा, है ना। एक और चीज भी है इसमें, वहां पर हमें समझ में भी आता है कि जब आप उत्तरकांड की संस्कृत पढ़ते हैं और उससे पूर्व की जो संस्कृत है, उस संस्कृत के ग्रामर में भी काफी अंतर आता है। अच्छा। उसके छंदों में अंतर आता है, लय में अंतर आता है। मतलब उसकी जो संस्कृत यूज की गई है उसमें थोड़ा मॉडर्न टच दिखता है मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत संस्कृत जानता हूँ, उस लेवल पर तो नहीं, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि मैं छंद समझ सकूँ, अलंकार समझ सकूँ। तो उससे मुझे ये अनुमान लगता है कि ये बाकायदा किसी ने बाद में बैठ करके लिखा है। लेकिन मैं श्योर नहीं हो सकता, मैं आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता कि कब लिखा गया है, क्योंकि अब हमारे जो देश है भारत, इसमें बहुत लंबे समय तक विदेशियों ने शासन किया। एक समय ऐसा भी था जहाँ शक रहे, हुंड रहे, बहुत से अलग अलग मुगल्स रहे यहाँ पे। तो हम ये एकदम श्योर होकर तो नहीं बोल पाएंगे कि भाई इस टाइम पे, एग्जैक्ट इस टाइम पर ये शेपक जोड़े गए हैं या एग्जैक्ट इस टाइम पे छेड़खानी की गई है ना। लेकिन पढ़ने के बाद अक्ल यही मानती है कि ये वाल्मीकि कृत नहीं है, और खासकर तो उत्तरकांड तो बिल्कुल भी नहीं है। वो तो मैं शेपक ही मानता हूं, क्योंकि वो जिस रामचंद्र जी की वाल्मीकि जी अपनी पूरी पुस्तक में पीछे 7 कांड में जो है वर्णन कर रहे हैं, वो राम का चरित्र उत्तरकांड के राम से बिल्कुल मैच ही नहीं करता, कतआन मैच नहीं करता। यानी बिल्कुल समझ लें उल्टी परिस्थिति मिलती है। उसके हिसाब से उत्तरकांड का राम अलग है। हाँ। और बाकी ये 7 कांडों के राम अलग है। बिल्कुल सही। 7 कांड में जो 37 जो सर्ग आप बता रहे हैं अलग से जुड़े हैं, तो हमारे जब युवा अगर हम रेफर करेंगे कि आप वाल्मीकि पढ़ें, तो उस चीज का प्रमाणीकरण कैसे मिलेगा? अगर वो उस चीज से अनभिज्ञ रहे कि यही सही है, अगर 37 जो सर्ग हैं उन्हीं, वो भी सत्ता के आधार पर अगर माना जाए तो वो भी उसी में जोड़े गए, तो उसका प्रमाणीकरण कैसे मिलेगा कि ये अच्छा, समझ गया, आपका सवाल समझ में आ गया मेरे। आप ये पूछ रहे हैं कि हम 7 कांड को भी अगर ले लें तो 7 कांड भी कैसे ऑथेंटिक हैं, चूंकि वाल्मीकि जी ने ही आगे बोल दिया कि मैंने 500 सर्ग लिखे हैं। बिल्कुल। हालांकि 37 सर्ग हम गणना करने पे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। हाँ, तो इसका जवाब बड़ा सरल है। इसका जवाब बड़ा सरल है। जहां आपको लग जाए, जिस सर्ग में आपको लग जाए कि यहाँ पे रामचंद्र जी के कैरेक्टर को मेलाइन करने की कोशिश की गई है, और मैं तो ये भी बोल रहा हूं, मैं इससे एक स्टेप आगे जाता हूं कि हो सकता है कि भाई सिर्फ चैप्टर ऐड ना किए गए हों, क्योंकि श्लोकों की एक लाट में संख्या बताई उन्होंने, इकट्ठी संख्या बता दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि फला सर्ग में इतने श्लोक हैं या फला सर्ग में इतने श्लोक, ऐसा नहीं बताया उन्होंने बता दिया कि इतने इतने श्लोक में लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये भी संभव है कि किसी एक खास सर्ग में 15 श्लोक जोड़ दिए, या किसी दूसरे सर्ग में 16 श्लोक जोड़ दिए। 2 श्लोक भी जोड़ जाएंगे तो कहानी अलग हो जाएगी। क्योंकि जाहिर बात है, आप किसी कहानी के अगर अंत में कुछ जोड़ दें या बीच में कुछ जोड़ दें तो उस कहानी को मोड़ दे सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन अब सवाल आपका जो है वो जसकथा से, आपका सवाल जो था वो जसकथा से क्यों है? क्योंकि आप ऑथेंटिकेशन अभी तक हम दे नहीं पाए कि वाल्मीकि कृत रामायण भी ऑथेंटिक है या नहीं। यानी 7 कांड भी हम ऑन करें कि नहीं करें। हाँ, तो इसका जवाब बड़ा सादा है। जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो रामायण का अध्ययन करता है, यानी मठों में कर रहे हैं, कुछ हम जैसे भी अज्ञान लोग हैं जो अपने घरों में बैठ के अध्ययन करते हैं। अब हमारे लिए तो ये समझ लें कि हम कहीं गुरुकुल वगैरह में तो नहीं पढ़े, लेकिन ये है कि हमने सेल्फ स्टडी की, खुद जानने का प्रयास किया। तो हम जैसे भी बहुत सारे लोग हैं। अब हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि वो चीज़ें हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो है ना, ये बुद्धिजीवी वर्ग ही उस नॉलेज को ट्रांसफर करता है आगे। बड़ा सरल है। मैंने जो पढ़ा वो आपको बता दूंगा, आपने जो पढ़ा वो आप आगे बता देंगे। लेकिन हम वो बातें डिस्कस करेंगे जो बातें महत्वपूर्ण नहीं है। अब रामचंद्र जी क्या खाते थे, इससे आपको और मुझे क्या मिल जाएगा? हाँ। रामचंद्र जी ने किस तरह के वस्त्र पहने, आज आपने पहनने हैं क्या? नहीं। मतलब आप आइडियलिज्म की एपेक्स देखें, आदर्शवाद की एपेक्स देखें कि लोग ये भी ढूंढ रहे हैं बाकायदा कि रामचंद्र जी धनुष कौन से हाथ से पकड़ते थे, रामचंद्र जी जब किस घर से निकले तो किस पैर को पहले आगे रखा। यानी इस तरह की परंपरागत बातें जो रहती हैं, छोटी छोटी बातें जो हैं, मतलब प्राचीन काल से चली आ रही हैं, तो विधि को, उस समय जो विधि रही होगी उसको फॉलो करते होंगे। समय के अनुसार तो आपको पता है कि कर्म धर्म दोनों बदलते हैं समय अनुसार ना।
कोई भी चीज़ अटल तो है नहीं, ठीक है। तो हम उस निटी-ग्रिटी बेसिक जो छोटी छोटी सी बातें हैं उनमें क्यों उलझे हम? सही है। हम तो डायरेक्ट उस स्टोरी को फॉलो करें, उस स्पिरिट को फॉलो करें जो कहानी की बन रही है। अब शुभम भाई ने जैसे बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले कि भाई वाल्मीकि की कृत रामायण है, आप कम्ब ऋषि की 9वीं सदी में लिखी हुई रामायण है, तुलसीदास जी की 16वीं सदी में लिखी हुई रामचरितमानस है, इतनी सारी रामायण। तो अब हम किसको फॉलो करें? सर आपको बड़ा सादा सा जवाब है इसका, आपको इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं। आप राम को आदर्श मानते हैं? बिल्कुल। ठीक है। हाँ, अगर आप राम को आदर्श नहीं मानते हैं तो फिर आपसे बात दूसरे तरीके से होगी। फिर आपको पहले राम को सिद्ध करवाया जाएगा, बिल्कुल। उसके बाद फिर आपसे बात होगी। लेकिन अगर आप चूंकि राम पर तो एग्री हैं कि राम को आप अपना आराध्य मानते हैं, तो इसके बाद आपके लिए सादा सा चीज़ है कि आप इस चीज़ को फॉलो करें जो स्पिरिट है कहानी की, उनके जीवन को अपने आदर्श में लाएं। छोटी छोटी बातें नहीं, चलते कैसे थे, उठते कैसे थे, बैठते कैसे थे, किससे क्या बात की, इतनी छोटी छोटी बातों से आपकी ज़िंदगी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपने कुछ सीखना है राम से, आपके लिए सीखना नव पीढ़ी के लिए, तो आप ये सीखें कि अपने पिता के आदेश का पालन कैसे किया जाता है। इसमें किसी में इख्तलाफ नहीं है, किसी में विरोधाभास नहीं है। आप वाल्मीकि पढ़ें, आप तुलसीदास जी के रामचरितमानस पढ़ लें, आप चाहे कम्ब ऋषि की महाराजा दशरथ ने अपनी पत्नी माता कैकेयी को जो है वचन दिए थे, उन वचनों का पालन करने के लिए रामचंद्र जी वन में गए। बड़ी सिंपल सी स्टोरी, इसमें किसी को इख्तलाफ नहीं है। रामचंद्र जी ने बाली की हत्या की चूंकि वो अपराधी था, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। माता सीता का हरण रावण ने किया। आप मुझे बता दें, वाल्मीकि ने रावण लिखा हो और तुलसीदास जी ने बोल दिया हो कि रावण ने मेघनाथ ने किया, इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं है ना। असल में इख्तलाफ आता है वो छोटी छोटी बातों में आता है, इतनी बड़ी बातों में इख्तलाफ नहीं आता। मोटी मोटी स्पिरिट याद रखें कि रामचंद्र जी एक आदर्श व्यक्ति थे। क्योंकि मैं तो अब जाहिर बात है सीधी सीधी बात बोलूंगा ना, रामचंद्र जी हमारे लिए एक आदर्श व्यक्ति थे। उन्होंने जो है महाराजा दशरथ के यहाँ जन्म लिया, महाराजा दशरथ के दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए वन में गए, अपनी पत्नी के साथ, अपने भाई के साथ। वन जाने के बाद वहाँ पर उनका हरण हो गया, उसके बाद वो सुग्रीव से मिलते हैं, सुग्रीव को मिलने के बाद उसको बाली की हत्या करते हैं। फिर बाली की हत्या करने के बाद जो है वो अपना लंका जाते हैं, लंका जाकर रावण को मारते हैं, वहाँ से घर आते हैं और सुखपूर्वक राज करना शुरू कर देते हैं। ये स्पिरिट है रामायण की, और इतनी ही है। हाँ, मजेदार बात है, रामायण है भी इतनी ही कायदे में। अब उसके बाद फिर अब आप जोड़े जाएं कि रामचंद्र जी ने जो है फिर उसके बाद क्या नाम बोलते हैं वो शंभूक का वध कर दिया, चूंकि वो शूद्र था। अभी ये स्टोरी कैश होती है आज के टाइम में। अच्छा, मैं एक और चीज़ तुम्हें मजेदार बताऊं, जो बात ही बात में निकल गई, नहीं तो दिमाग से मेरे निकल जाएगी। हाँ, ये चीज़ आप ध्यान दें, हर सदी में राम को लेके प्रॉब्लम्स और जो मतलब दिक्कतें थी वो अलग थी। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, अगर आप, अब ये अकल वाली बात है, ये पढ़ने से तो नहीं मिलने वाला, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप 16वीं सदी में जाएं तो आप देखेंगे कि जो तुलसीदास जी हैं वो राम भगवान को कुछ ऐसा चरित्र दिखाते हैं कि परम ब्रह्म ही वही है, परमात्मा भी वही है, सब कुछ जानते थे, सब कुछ करते थे। यानी सीता हरण भी उनकी जानकारी में हुआ, यहाँ तक कि उन्होंने तो उसमें जोड़ा भी है बकायदा, क्या कि हाँ, क्या जोड़ा था उन्होंने? को पहले अग्नि को सौंप दिया और छाया सीता को अपने साथ रखा, क्योंकि उनको पता था कि चूंकि रावण जो है वो हरण करने। हालांकि ये स्टोरी सही नहीं है, इसको इसलिए ऑन नहीं कर सकते हम, क्योंकि उसके बाद अगर अग्नि को सौंप दिया था तो फिर वो अग्नि परीक्षा वहाँ क्यों मांगी? वहाँ इसलिए ताकि अपन छाया सीता चले जाए और अग्नि सीता। मतलब ये साफ दिख रहा है कि उस कैरेक्टर को बचाना चाह रहे थे वो। कुल मिला के उस समय के दौर, मैंने क्या कहा आपसे, हर दौर में समस्या अलग है। अब वो जो दौर था उस समय ये था कि एक स्त्री, लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक स्त्री इतने साल तक बाहर रही अपने पति से दूर, तो उसके कैरेक्टर पे कैसे यकीन किया जाए। तो तुलसीदास जी ने कहा अपन एक काम करते हैं, उनको पहले यहीं से ही गायब करवा देते हैं, तो वो गई नहीं है तो फिर हो गया काम, बात खत्म हो गई। हाँ, लेकिन वाल्मीकि जी इस पर एग्री नहीं कर रहे हैं। अब मेन चीज़ ये कि सबसे पहले कहानी आपको सुना कौन रहे हैं? महर्षि वाल्मीकि सबसे पहले हम तक कहानी पहुंचा हो रहे हैं। कहानी के मतलब देखा जाए तो दूत तो वही है ना। तो उनकी बात को ज्यादा, मैं ये नहीं कहूँगा कि वाल्मीकि जी ने जो अपनी किताब में लिख दिया वो 100% सही है, मैं इसको ऑन नहीं करता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फिर भी अगर जब कभी हम कंपैरिजन करेंगे इन रामायण का आपस में, तो आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आपको वाल्मीकि कृत रामायण ही माननी पड़ेगी। यहाँ तक कि आप भी कोई नई रामायण लिखोगे। अब जैसे अमीश है, अब अमीश देख लें आप, अमीश तो भगवान जाने अमीश का दौर है, समझ लें आप, क्योंकि ये दौर जो है वो भगवान पे इतना इस तरीके से बिलीव नहीं करता। तो अमीश त्रिपाठी जी ने तो क्या नाम बोलते हैं, राम को एक साधारण सा मनुष्य, रावण को एक अजीब सा कोई जीव, जिसको वो अच्छा शब्द देते हैं नागा, अपनी पुस्तक में नागा दिखा दिया, यानी एक विकृत मनुष्य, यानी जो किसी खास डीएनए म्यूटेशन के कारण ऐसा चेंज हो गया। अब वो देखें, आज विज्ञान से रिलेट कर रहे हैं। मैंने कहा ना, हर समस्या समय के हिसाब से बदल जाती है, हर समस्या। आप देखेंगे इससे पहले मेरे ख्याल से कम्ब ऋषि ने जब रामायण लिखी हुई तो उस समय समस्या कुछ और रही होंगी, तो उन्होंने उसके हिसाब से एडजस्टमेंट किए होंगे। आनंद रामायण लिखने वालों ने अपने हिसाब से किए होंगे, अद्भुत रामायण लिखने वालों ने अपने हिसाब से किए होंगे। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए तो इतना सा बड़ा सरल है, आप राम के चरित्र को माने कि राम किस तरीके से उन्होंने जीवन यापन किया। आपको पता है उनकी ज़िंदगी में एक चमत्कार सिद्ध नहीं है उनसे। यहाँ तक कि लोग बोलते हैं ना, पत्थर पानी में तैर रहे थे, तो वाल्मीकि इसको ऑन नहीं करते।
वाल्मीकि ऋषि के हिसाब से वाल्मीकि का होर्डिंग पत्थर तैरते ही नहीं, पत्थर डूब जाता है पानी में। उनके हिसाब से वृक्ष वहाँ पे उन्होंने मतलब उथले पानी में ब्रिज बनाया था। अगर आप पढ़ेंगे ना वाल्मीकि कृत रामायण तो उसमें बाकायदा विवरण है कि उस ब्रिज को बनाने में समय लगा उन्हें, और उस ब्रिज को ऐसे नहीं बन गया वो कोई कि चमत्कार कर दिया और ब्रिज बन के सामने आ गया। ये दूसरे धर्मों की खासियत है, तो पानी में तैर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था, इलॉजिकल कुछ नहीं था। बाकायदा ब्रिज बनाया, पत्थर चट्टान बड़ी बड़ी डाली गई हैं, पूरा गया है पहले उसको, फिर उसके ऊपर पेड़ पौधे काट के लगाए गए, और उतनी बड़ी सेना लेके जाना है, उसको पाटा गया पूरा, इतनी बड़ी सेना लेके जाना है तो उसके ऊपर चलने पर कहीं ब्रिज थोड़ा सा बेकार ना हो जाए, उसके हिसाब से उसकी मजबूती तय की। और ये बाकायदा वाल्मीकि रामायण में है, आप पढ़ सकते हैं बाकायदा, ये मेरे ख्याल से वही मिलेगा आपको। वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा कि पत्थर तैर रहे हैं, हाँ, ऐसे कोई विवरण नहीं है। अब जाहिर बात है राम को चमत्कार दिखाने के लिए फिर बात के लोगों ने जोड़ दिया। वहीं आ जाओगे आप घूम फिर के मेरी बात पर, जो समय है उसके हिसाब से राम बदल दिया जाता है, समय के हिसाब से राम। और फिर बाद के लोगों ने तो इतना बेहतरीन बदल दिया। अब उत्तरकांड है, जैसे उत्तरकांड में तो जो राम दिखाया जा रहा है वो तो दुराचारी बता रहा है। एक शूद्र को इसलिए मार दिया क्योंकि उसके यहाँ पे एक शूद्र तपस्या कर रहा है, तो वहां पे अकाल आ गया राज्य में। शंभू नाम के शूद्र को इसलिए मार दिया भगवान राम ने, चूंकि उनका बिलीफ है, भगवान राम का बिलीफ है कि एक शूद्र अगर तपस्या करेगा और इसके कारण राज्य में क्या आ जाएगा, अकाल आ जाएगा। अब मैं इसके उलट बताऊं आपको बात, विरोधाभास दिखाऊं। शबरी के जूठे बेर खा रहे हैं, वो भी शूद्र है। हाँ, सही है, एक शूद्र के बेर खा रहे हैं, जूठे बेर खा रहे हैं, सिर्फ बेर नहीं सर, जूठे बेर खा रहे हैं, ये भी ऐड करें, जूठे बेर खा रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। आज आपके सामने रख दूं ना मैं थाली में किसी के मुंह के खाए हुए बेर, आपसे नहीं खाते बनेगा। कि जितने बड़े वो बन के लिबरल बन के फिरते हैं बाजारों में और हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आपसे नहीं खाते बने किसी के मुंह से निकाले हुए बेर। आप खा के देख लें एक बार, मुझे दिखाएं आप इतने बड़े वो हैं तो। और उसका उलट क्या दिखाया जा रहा है कि भाई वो शंभूक का वध इसलिए हो रहा है चूंकि वो शूद्र है, चूंकि वो शूद्र है। इसका मतलब ये बाद में मैं देखो मैं क्लियर नहीं हूँ, तपस्या कर रहा है। हाँ, मुझे शक है इस बात का कि ये बाद के जो बौद्ध जो उस टाइम पे मठ बने ना, चूंकि बौद्धों के बीच और सनातनियों के बीच बहुत लंबा वॉर चला है। अभी तो आप ये मतलब लोगों को हिस्ट्री नहीं पता, मतलब जेन्युइन हिस्ट्री नहीं पता लोगों को। जिस टाइम पे पुष्यमित्र शुंग ने मठ बनाया यहाँ पे अपने आपके क्या कहते हैं अपन इनको, जो 4 मूल वो होते हैं ना अपने धाम, और जो शंकराचार्य, ये व्यवस्था जब चालू की गई, किसके द्वारा की गई, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। 100 मतलब ईसा सदी पूर्व में, 100 सदी पूर्व लगभग, तो एक पहली सदी पूर्व, सोनी पहली सदी पूर्व। तो वहाँ पर तो आप देखेंगे बाकायदा कि बौद्धों से इनकी लड़ाई चल रही है। अब कई लोग ऐसा भी दिखाते थे बौद्ध मार काट के भगा दिए, कहाँ भगा दिए भाई, वॉर चल रहा था। उससे पहले सनातनी मारे जा रहे थे जब अशोक का शासन था, पूरे देश में बौद्ध धर्म था। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कहानी कभी भी जोड़ी जा सकती थी, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा शूद्र थे जो बौद्ध बने थे। तो हो सकता है उनको दिखाने के लिए कि इनका आराध्य राम शूद्रों को मारता है, शूद्र अंता है, तो हो सकता है छोड़ा गया हो, कुछ नहीं बोल सकते भाई। उनको उनके कैरेक्टर को मेलाइन करने का प्रयास किया गया, ये पढ़ के समझ में आता है। एक तरफ वो माता सीता का इतना केयर करते हैं, इतना केयर करते हैं कि जवाब नहीं, यानी वो जंगल में जाने के पूर्व मना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ गर्भवती होने के बावजूद त्याग दिया। और आप एक चीज देखें, इतनी बड़ी बात नहीं करते, लॉजिक पे बात कर, साधारण आदमी सुनता है ना इन सब चीजों को, हाँ। उनसे हम लॉजिक पे बात कर लेते हैं, इतनी तो कॉमन सेंस होती है। यानी भगवान राम ने शादी की बिल्कुल माता सीता से, हाँ। जब विवाह हुआ होगा तो उस समय 4 वचन तो दिए होंगे, उस समय 4 की थी, आजकल 7 हैं। 4 वचन तो दिए होंगे, मूल वचन जिन्हें हम बोलते हैं। हाँ, मूल वचन। ये कोई भी किसी भी पंडित से आप पूछ लें, वो आपको बोलेगा हाँ दी, क्योंकि ब्रह्म विवाह हुआ है ना वहाँ पे, क्योंकि वो अभी वो हम स्वयंवर वाला किस्सा भी फिर से खोलेंगे एक दफ़ा। तो जब वचन दिए हैं तो उन वचन को पालन करना उनका कर्तव्य है कि नहीं है? कर्तव्य है। जिसमें मूल वचन क्या होता है कि मैं तुम्हारा आजीवन वहन करूंगा। आजीवन वहन करूंगा। अच्छा सर, उसके बाद करा क्या उन्होंने कि जब वो गर्भवती हुई तो जंगल ले आके फेंक दिया। और जबकि पिता का वचन निभा रहे, हाँ, अपने पिता के वचन निभाने के लिए जंगल चले गए और खुद का नहीं निभाएंगे, और खुद का दिया हुआ वचन नहीं निभा रहे हैं वहां पे। ये कितनी अजीब बात है। इससे भी बड़ी एक बात बोलता हूं मैं, विचार विमर्श भी नहीं किया पुरुषोत्तम श्री राम ने, ना अपनी माताओं से, ना कुलगुरु से। वशिष्ठ वहां मौजूद थे, विश्वामित्र कोई मर तो नहीं गए थे, नहीं समझे, वशिष्ठ वहां मौजूद थे, विश्वामित्र कोई मर तो नहीं गए थे। तो उनसे पूछ सकते थे कि ये जो समस्या है, एक छोटा सा व्यक्ति समाज का हमारे उठ करके बोल रहा है, धोबी वाला प्रकरण मेरे ख्याल से उत्तरकांड का ही है वो, और उधर अपने तुलसीदास जी में लव कुश कांड का है। हाँ, तुलसीदास जी ने इसको लव कुश कांड में, अब वो जाहिर बात है कि लव कुश मतलब तुलसीदास ने भी लव कुश कांड नहीं, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, उसमें भी शंका है ना भाई, उसमें भी शंका। तुलसीदास भी स्टार्ट बालकांड में बोलते हैं कि हम 7 कांड हैं, बस अब बताएं, 7 कांड उनका उत्तरकांड तक खत्म हो जाते हैं उनके उत्तरकांड तक, वहां जहां तक कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ, राम अभिषेक उनके उत्तरकांड में हुआ है और वाल्मीकि के युद्धकांड में हुआ है, ये फर्क है। चले वापस आ जाएं, तो मुझे बताएं कि जो भगवान राम वचन दे रहे हैं और वहां पर वो बकायदा अपने ना गुरुओं से चर्चा कर रहे हैं कि मैं क्या करूं। एक समाज का छोटा सा व्यक्ति उठ करके बोल रहा है कि भाई मैं जो है सीता अगर मेरी पत्नी होती और इतने वर्ष तक वहां रावण के यहाँ रही होती
तो उसके बाद मैं तो एक्सेप्ट नहीं करता। मुझे बताएं आप, देखें इसको हम डीबंक करें इस बात को। मुझे बताइए, जब वाल्मीकि जी अपनी रामायण का अंत कर रहे हैं, कहाँ पे? युद्धकांड के अंत में, राज्याभिषेक के बाद। तो वहाँ पर वाल्मीकि जी बाकायदा लिख रहे हैं कि इसके बाद ना वहाँ कोई दुखी था, ना किसी के मन में दूसरे के लिए ईर्ष्या थी, ना शंका थी, कोई पाप नहीं करता था, कोई कुछ मतलब किसी को कोई शोक नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, कलेश नहीं, कुछ नहीं। राम राज्य है यही ना। राम राज्य का मतलब क्या है? गांधी जी कोट क्यों करते हैं राम राज्य? गांधी जी भी कोट करते थे ना राम राज्य। राम राज्य का मतलब ही यही है। लेकिन इस राम राज्य में जब आप उत्तरकांड में जंप करते हैं तो एक व्यक्ति उठ करके वो परेशान है, बाकायदा उसको परेशानी उठ रही है। तो इसका मतलब वाल्मीकि जी अपनी लिखी बात को अगले ही कांड में काट रहे हैं। और दूसरी बात, उत्तरकांड और युद्धकांड के उत्तरार्ध में उन्होंने राम अभिषेक कर दिया, राम राज्य बता दिया कैसा चल रहा है। उसके बाद लिखे खुशी खुशी रहने लगे या 11,000 या 10,000 वर्षों तक राज्य किया। युद्ध और फिर उत्तरकांड चालू होता है, राज्याभिषेक हो गया और अगले दिन से वो समस्या चालू हो गई। अगले ही दिन यानी हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए कितनी बढ़िया ऐसे निकलती हैं बातें। मुझे बताएं, वहां लिख रहे हैं कि 11,000 वर्षों तक जो है राज्य किया और सब सुखी सुखी। आप मेरी बात गौर सुनो, मैं इन्होंने जो इक्वेशन बनाई है मैं उसको महत्व लिख दिया युद्धकांड में। हाँ खत्म। अब शिवम भाई ने जो बात बोली उसका थोड़ा सा मैं उसको खोलता हूँ। क्या कहा इन्होंने एंड में कि वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि यहाँ राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद कितने हजार वर्षों तक राज्य किया? 10,000 और सब क्या रहने लग गया उस 10,000 वर्षों के अंदर। और इधर जब आप उत्तरकांड पढ़ते हो तो राज्याभिषेक के अगले दिन से गड़बड़ चालू हो जाती है। अगले दिन से ही चालू होता है वो युद्धकांड। उत्तरकांड फंस गए। क्या जवाब दोगे आप? तो उत्तरकांड को तो मैं जो नौजवान पीढ़ी उनसे बोलता हूं कि ये तो सिरे से ही छोड़ दो। यानी ये तो मुझे लगता है अभी कोई मरले दर्जे का व्यक्ति ने बैठ करके यहीं कहीं जो कोई दुष्ट बैठा होगा, दुराचारी, जिसके दिमाग के अंदर ये इस तरह के वो वहम आए होंगे, फिर उसने सोचा कि इस तरह। अब वो ये तो पक्का है कि वो लिखा ही उनकी मतलब चरित्र को नीचा दिखाने के लिए, ये तो 100% तय है ये। इसीलिए हमारे पूर्वज भी यही कहते हैं कि जब राम का राज्याभिषेक हुआ वही रामायण खत्म हो जाती है। आगे जो उत्तरकांड है उसको ना पढ़ा जाए, जो आज तक भी नहीं पढ़ी जाती। हाँ, मगर अब ये इनको बैन करना चाहिए। देखो भाई, मठाधीशों को इस पे मतलब लेना चाहिए, एक बार बैठ जाएं, कमेटी बना लें, उस पर बातचीत कर लें कि भैया उत्तरकांड में हम सब एक राय नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें लगता है कि इसमें से, क्योंकि वाल्मीकि जी ने कोई वो थोड़ी ले रखा है कॉपीराइट। और पहली बात तो वाल्मीकि जी उस कांड को ऑन ही नहीं कर रहे, यानी वो तो मान ही नहीं रहे कि वो मेरा कांड है, तो उसमें उनके नाम पर क्यों थोपना? हो यहाँ तक कि तुलसीदास भी अपना लवकुश कांड नहीं मानता। हाँ, वो भी ऑन नहीं कर रहे। तो हो सकता है बाद में जिसने उधर वाल्मीकि में ऐड किया उससे लगा वो लोग इसमें पूछेंगे तो यहाँ भी ऐड कर दो मेरे ख्याल। और सबसे बड़ा एविडेंस सर, ये देखो फिर आई दिमाग में एक बात, कंब का जो रामायण है वहां पर खत्म हो जाता राज्याभिषेक में। कंब ने भी सिर्फ राम राज्याभिषेक हुआ, हाँ, देखो पकड़ा गई बात, रामायण का महात्म्य खत्म। कंब ऋषि जो कंब थे उन्होंने इसके आगे कुछ लिखा ही नहीं है, उनके हिसाब से खत्म हो गया। अब मजेदार बात यह है कि इससे अब देखो, अब ये आपको निकालना पड़ेगा, इसके लिए अकल लगानी पड़ेगी। मतलब यह है कि 9वीं सदी तक तो वाल्मीकि रामायण में भी उत्तरकांड नहीं था। हाँ। क्योंकि कंब जो है वो 9वीं सदी में लिख रहे हैं, तो इसका मतलब तो उन्होंने कंब भी कुछ ना कुछ तो ऐड करते हैं उसमें। यानी ऋषि कंब ने जो 9वीं शताब्दी में पुस्तक लिखी, जो हमसे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं बता दूं 9वीं शताब्दी मतलब कई छोटे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले रहते हैं, 9th सेंचुरी AD में, 9th सेंचुरी AD में उन्होंने बुक लिखी है। यानी आज से तकरीबन 1100 साल पहले जो उन्होंने पुस्तक लिखी, 1200 साल पहले। तो उस वहां तक तो इसका मतलब ये खराबी नहीं आई थी। अब आपने ढूंढना है सर ये कौन लोग थे जिनके टाइम पर ये खराबी आई है। हाँ, ये आपको ढूंढना है, क्योंकि अब आपको देखना है कि 9वीं शताब्दी के बाद कौन है। हाँ, हम नाम नहीं लेते किसी का भी। 16वीं शताब्दी में तो अपने तुलसीदास जी ने लिखी है। हाँ, तो उन्होंने भी हाँ, तो इसका मतलब ये है ना कि बाद के लोगों ने जोड़ा है, बाद के लोगों ने जोड़ा। और जाहिर बात है जिनको इससे तकलीफ थी, बस खत्म हो गई बात इतनी सी। मैंने कहा ना, हम श्योर नहीं हो सकते, हम श्योर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है किसी हम बता दें कि भाई फला तारीख को उत्तरकांड में कोई दुष्ट बैठ करके ये लिख रहा था, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। और इससे भी बड़ी बात बता देता हूँ मैं कि रामायण को तो रिटन फॉर्म में जो हमें मिलती है वो मुश्किल से भी 1800 से 2000 साल पुरानी मिलती है, यानी पहली सदी ईस्वी में मिलती है, लिखा हुआ पार्चमेंट जो है उसका। अब जाहिर बात है इससे ये प्रमाण नहीं होता कि रामायण लिखी गई 1800 साल पहले, क्योंकि वो पार्चमेंट की एज बता रहा है ना, जो कार्बन 14 मेथड है उस कागज की उम्र बता रहा है जिस पर वो स्याही उकेरी गई है। समझ रहे हैं ना मेरी आप बात, या उस चमड़े की उम्र जिसको कुरेदा गया है। हाँ। लेकिन ये इससे प्रमाण नहीं मिलेगा आपको कि वो श्लोक आज से 2200 साल पहले के। क्यों? इसका मैं 2000 साल पहले के प्रमाण दे दूं मैं,
यानी ये जो दावा कर रहे हैं कि पहली सदी में बैठ करके कोई रामायण लिख रहा था, चले आप मुझे बताएं तो कि चाणक्य कितने वर्ष हो चुके हैं धरती पे से गुजरे हुए उनको? लगभग 2300 साल। 2223। हाँ, 2300 साल उनको हो चुके हैं। और चाणक्य की ही पुस्तक में एक श्लोक है जो 16वें अध्याय में चाणक्य नीति के ये श्लोक है, न निर्मिते केन न दृष्ट पूर्वा न श्रुतेन हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा चरगुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो मतलब ये तो तय हो गया कि राम की बात कौन कर रहे हैं? चाणक्य। यानी फिर तो ये मानना पड़ेगा कि 2300 साल पहले तो चले ही जाओ। 2300 साल पहले तो थे यानी इतना तो है। अब यानी ये जो सन 2000 और एक आप सन 2000 बोल रहा हूँ, मतलब 2000 साल पहले या 1800 साल पहले लिखी गई, ये तो डिबंग हो गया। क्योंकि चाणक्य का तो ऑथेंटिक सोर्स हमारे पास में कि वो 2300 साल पहले उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। अच्छा, और पहले चाणक्य क्या कह रहे हैं, गौर करें, ना निर्मिते केन, न किसी ने बनाया, न दृष्ट पूर्वा, न किसी ने देखी, न श्रुतेन, न किसी ने सुनी, हेममयी कुरंगी यानी सोने का मृग, हेम मतलब सोना और कुरंगी मतलब मृग, न निर्मिते केन न दृष्ट पूर्वा न श्रुतेन हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा च रघुनंदनस्य। बावजूद इसके, तथापि इसके बाद भी तृष्णा हुई किसको? श्री रामचंद्र रघुनंदनस्य। अब सर ये इसको कुरे दें आप, इसमें मवाद निकलेगा। रघुनंदन मतलब रघु का पुत्र, यानी उनका बिलीव है उस रघु पे जिनके वंशज हैं। तो मतलब अब ये है कि वो अपने से पहले की जो पीढ़ी है उनकी बात कर रहे हैं। कॉमन सेंस है ये तो। उन्होंने राम नहीं कहा, ये अच्छा हुआ जो उन्होंने राम नहीं कहा, नहीं तो उन्हें पकड़ लेना था कि हो सकता है 2300 साल पहले कोई आदमी गुजरा हो, अपने सामने ही हो। हाँ, उनके सामने ही रहा हो। उन्होंने कहा रघुनंदनस्य, मतलब रघु के नंदन बच्चे। तथापि तृष्णा च रघुनंदनस्य, रघुनंदन को तृष्णा हुई। क्यों? क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब मजेदार बात यह है, कौटिल्य जो हैं, विष्णुगुप्त जिनको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, वो ये बोल रहे हैं कि ना किसी ने बनाई, ना किसी ने देखी, ना किसी ने सुनी कि कोई सोने का हिरण होता है। इसके बावजूद राम को तृष्णा हुई, यानी राम का एक ह्यूमन कैरेक्टर बता रहे हैं वो, कि उनको तृष्णा हुई। तृष्णा एक मनुष्य की मतलब प्रकृति में से एक है। तथापि तृष्णा च रघुनंदनस्य। क्यों हुई तृष्णा? क्यों हुई? विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्यों? क्योंकि उनका विनाश नजदीक था। आज के टाइम पे बोल दें कोई यही सेम चीज़ ना, मतलब संस्कृत में नहीं बोला जाए ना, मैं इसको संस्कृत में नहीं कोट करता, डायरेक्ट बोल देता अगर आज ना कि वो तो भगवान राम को उनका विनाश होना था, इसलिए उनकी बुद्धि विपरीत हुई, जो उनको समझ में नहीं आया कि ये सोने का हिरण तो होता ही नहीं है। नहीं आई समझ में? तो आज के टाइम पे तो हो सकता है मुझ पर अभी तक केस हो गया होता, भला हो चाणक्य जी का जो उन्होंने कोट कर दिया तो मैं बच गया हूँ। मैं सीधी सी बात है, मैं उनको कोट कर रहा हूँ ना, मेरे वचन नहीं है ये, तो मेरे पे नहीं आती FIR। फिर आप समझ रहे हैं ना बात? अच्छा, थैंक यू शुभम भाई वो अध्याय बताने के लिए, 16वां अध्याय चाणक्य नीति का, तो उसमें ये उन्होंने वर्णित किया है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे। तो इससे भी पहले रामायण के हमें सोर्सेज मिल रहे हैं, क्योंकि काशी जो है ये बहुत पुरानी नगरी है और वहाँ पे इनकी कथाएं बड़ी प्रचलित हैं। मैं कह रहा हूँ आप छोड़ दें किताब, छोड़ दें नॉलेज, छोड़ दें कथावाचकों को, सबको छोड़ दें। आप किसी एक बिल्कुल निचले दर्जे के गांव में जाइए, जहां तक ना टीवी हो, ना आज भी जहां पे टीवी ना हो, आज भी जहां इलेक्ट्रिसिटी ना हो, मतलब इस तरह की जगह पे जाइए जो आज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं। आप उनसे पूछ लें राम कौन था, वो भी बता देंगे। वो बता देंगे। कैसे बता देंगे सर? ऐसे बता देंगे कि ये जो नॉलेज है ये हमारे दिल से दिल में ट्रांसफर हुआ। बाप ने अपने बेटे को सुनाया, बेटे ने अपने बेटे को सुनाया, उसने अपने बेटे को सुनाया, तो ये परंपरागत चलता रहा। वाल्मीकि जी नहीं भी लिखते ना तो भी राम ने होना था, तो भी ना, क्योंकि वो इतना शानदार कैरेक्टर हैं भगवान राम, इतने मतलब इतने प्रतिभाशाली कि उनको बोला ही गया पुरुषोत्तम राम। क्यों बोला गया पुरुषोत्तम राम? इसके पीछे आप देखें जरा, पुरुषों में उत्तम, यानी मनुष्य के स्वरूप में रह करके सारे कष्टों को झेला, कोई चमत्कार नहीं किया। वाल्मीकि के हिसाब से नाप तक दाढ़ी आ रही उनकी, और क्या भुजाएं हैं। अब वो लोगों को क्लीन शेव राम देखने की आदत है। हाँ, अजानुभुज, मतलब हाँ, यानी उनके हाथ जो हैं वो उनके घुटने तक आ रहे हैं, चौड़ी भुजाएं हैं उनके शरीर का। अब कई चीज़ें तो हम यहाँ डिस्कस भी नहीं कर सकते, यानी हम यहाँ कई चीज़ें ऐसी डिस्कस नहीं कर सकते, वो आज की सोसाइटी में फिट इन नहीं होती। हम डिस्कस करेंगे तो लोग हमारे पास पहुंच जाएंगे, कोई हमारे घर के बाहर ना आए, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे पर्सनल आपको बता सकते हैं कि और भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब आपको बताई जाए तो शायद आप ही मुझे भी मारने के लिए तैयार हो जाओ कि क्या बात कर रहे हैं। इसको छोड़ देते हैं। तो आप मुद्दे की बात याद रखिए कि रामचंद्र जी जो हैं वो मतलब रामायण के अंदर अगर नहीं भी होते ना, ये पुस्तक नहीं लिखी गई होती ना, तो उन्होंने तब भी एग्जिस्ट करना था, क्योंकि इतनी प्रतिभा, मैंने बताया आपको, इतना बढ़िया व्यक्ति, यानी कोई चमत्कार नहीं, कुछ नहीं, सीधे सीधे युद्ध कर रहे हैं, सीधे सीधे युद्ध कर रहे हैं। तो सर अभी अपन चाणक्य, विष्णुगुप्त, हाँ विष्णुगुप्त ऊपर जा रहे थे। हाँ विष्णुगुप्त, आप देखें कि उनका गोत्र क्या है, विष्णुगुप्त चाणक्य का, कौटिल्य भी बोलते हैं उन्हें। हाँ, तो अब वो उनका गोत्र तो पीछे मिलता है जा करके,
यानी वो उन ऋषियों की बात हो रही जो रामायण में है। हाँ तो इससे तो प्रमाण मिला ना, जब अपना गोत्र ऑन कर रहे हैं चाणक्य ने, तो वो तो और पीछे से फिर तो ये ओरल में तो थी, वाल्मीकि जी ने लिखा हो सकता है इस फॉर्म में ना हो। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, एक कंडीशन क्रिएट करते हैं। मान लीजिए कि आज मैं खुद बैठ करके वाल्मीकि कृत यही रामायण श्लोक बश्लोक लिखूं पूरी की पूरी किसी कागज पर, या किसी एक बुक में बनाऊं, उसको बुक को फॉर्म करूं, और लिखने के बाद कल कोई जल प्रलय आ जाए या कुछ भी हो जाए किसी कंडीशन से, अभी तो रशिया वैसी चटका हुआ है, कुछ भी हो जाए, आप समझ रहे होंगे, कुछ भी हो जाए, उसके बाद आज से 2000 साल बाद किसी व्यक्ति को एक किताब हाथ में लगे और वो समाज में वैज्ञानिक रूप से खूब फल फूल गया हो और वो उसकी कार्बन डेटिंग करें, तो मुझे बताएं, तो फिर तो रामायण उस समय से 2000 साल पुरानी हो गई। वो रामायण फिर आज के टाइम पे है, फिर रामायण 2022 अगर ये हो जाएगा ना फिर तो, क्योंकि वो भी उस टाइम पे उस पार्चमेंट की बताएंगे आपको, उस पेज की उम्र बताएंगे कि ये पेज इतना पुराना है, तो चमड़ों में लिखी थी, पत्थरों में लिखी थी, पता नहीं कहाँ पे लिखा हुआ है। तभी गई होगी जब वो हुई होगी। बिल्कुल ऐसे। अब इतना पुराना कहाँ से इस समय तक रहेगा, मुझे बताएं। इनके पास तो अभी आर्कियोलॉजी, मैं माफ़ी के साथ कहूँगा क्योंकि चूंकि मैं विज्ञान को बहुत मानता हूँ, लेकिन जो थीज़म है, जो रिलीजन है, ये एक अलग चीज़ है। मैं इसको मेरे समझ लें आप साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी के तौर पर लेता हूँ, लेकिन मैं विज्ञान को मानता हूँ। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि मैं विज्ञान को ना मानूँ। या जो आज हम बात कर रहे हैं, हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये विज्ञान ने हमें दिया, ये सारी चीज़ें विज्ञान ने हमें दी, हम मानते हैं बाकायदा। लेकिन इससे ये कैसे सिद्ध होता है कि राम नहीं थे? ये कौन सी बात हुई कि देखो कैमरा है, राम कैमरा है, आज हमने कैमरा बना लिया तो तुम अब मान लो कि राम नहीं थे? इसका लॉजिकल है ना, ये इसका कोई सिर पैर नहीं है, ऐसे तो कोई कुछ भी बोले। तो विज्ञान को तो बाकायदा मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा विज्ञान पे भरोसा नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि विज्ञान के पास, या फिर हम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट डायरेक्ट बात करें, इनके पास तो पिछले 10,000 साल पुराने, 10-15 हज़ार साल से पुराना कोई ऐसा लिखित एविडेंस ही नहीं होगा। मुश्किल से 6,000 साल पुरानी स्क्रिप्ट अभी पढ़ नहीं पाए हड़प्पा की, वो स्क्रिप्ट अभी भी इनके लिए अनभिज्ञ है। मैं उनकी कमी नहीं बता रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई कमज़ोर लोग हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ह्यूमन कैपेसिटी है, ये इंसान की कैपेसिटी है ना। ये जाहिर बात है वो हमारे ही भाई हैं जो ये काम कर रहे हैं, जो विज्ञान में हैं आगे, वो हमारे ही भाई हैं। तो अभी तो इंसान की, मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ कि हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम ज़्यादा पुराने सोर्सेज इकट्ठे कर सकें। हम और पीछे जाते हैं तो फिर हमें जीवाश्म वगैरह मिलते हैं। अब ऐसी चीज़ों के जीवाश्म आपको कहाँ मिलेंगे? अगर ये इतने लाख साल पहले हुआ भी है, मान लिया जाए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेकिन मेरा और शुभम भाई का इसमें थोड़ा सा चलता है। हाँ, शुभम भाई का मानना है कि एग्जैक्ट वो सही है, मैं ऐसा मानता हूँ कि बताने वाले ने कहीं पर छेड़खानी कर दी होगी, मेरा ऐसा मानना है। बहरहाल फिर भी जितना पुराना हम उसको ले जाना चाह रहे हैं तो उतने पुराना एविडेंस तो आपको नहीं मिलेंगे। अभी ये जिस कमरे के अंदर हम बात कर रहे हैं, इसकी उम्र क्या है, कितना और टिकेगा ये? अगर लाखों साल पहले सही में जैसा कि लोग दावा कर रहे हैं कि रामायण हुई थी, तो उस समय के भवन इत्यादि मिलना तो असंभव है ना, ये तो असंभव होगा। 8 लाख साल बाद जहाँ अपन बैठ के बना रहे हैं, इसके नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कोई एविडेंस नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम नहीं थे। ये हमारी बात का मतलब पूरा निचोड़ है। तो आज की जो पीढ़ी है, मेरे हिसाब से उन्हें तो स्पिरिट को, क्यों शुभम भाई, बिल्कुल स्पिरिट को फॉलो करना चाहिए, ज़्यादा किताबों के अंदर इंटीग्रिटीज में नहीं जाना चाहिए, और अपनी लाइफ को एक साधारण मनुष्य की तरह जियो, जिस तरीके से भगवान राम कहते हैं अगली परीक्षा के बाद। क्या कहते हैं शुभम भाई, इस सवाल को पूरा होने दें। भगवान राम क्या कह रहे हैं? भगवान राम आखिरी में कह रहे हैं, जब उनसे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि आप स्वयं विष्णु के अवतार हैं, नारायण के अवतार हैं, तो वो कह रहे हैं मैं तो अपने आप को दशरथ का पुत्र और एक साधारण मनुष्य जानता हूँ। इससे ज़्यादा सादगी आपको क्या मिले? इसलिए हम उन्हें पुरुषोत्तम राम कहते हैं। चलें सर, आपका सवाल पूछ लें। कौटिल्य के बारे में जो आप बता रहे थे, चाणक्य, हाँ चाणक्य के बारे में, उनका जो गोत्र था, इससे हमें और पुराने स्रोतों के बारे में पता चला। देखिए मैं कह रहा हूँ, मैं तो इससे पीछे चले जाऊँगा, जाने का फायदा क्या है? मैंने आपको इतने सारे एविडेंस दे दिए, इससे पीछे जा सकते हैं हम, क्योंकि चाणक्य जो ऋषि थे वो सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं ना। 4 वर्णों को मानते थे, संस्कार 16 मानते थे, 4 व्रत मानते थे, तो वो सारी चीज़ों को मान रहे हैं, मतलब वहाँ तक तो सनातन धर्म है ना। उससे पीछे और जाएंगे तो मिलेगा। मुझे बताइए, आपने हड़प्पा खोद लिया, क्या मिला आपको? शिवलिंग ही मिला ना, मिला नहीं मिला? नर्तकी की मूर्ति जो मिली, तो कि कितनी बहस करेंगे आप? आज जहाँ तहाँ खड्डे खोदते फिर रहे हैं लोग, गड्ढे करते फिर रहे हैं अफ्रीका में, शिवलिंग आए दिन मिल जाते हैं उसमें। अब आप जैसे कोई बड़ी बात नहीं है। 2-2.5 हज़ार साल पुरानी रामायण है, तो बल्कि महाभारत में, हाँ, द्वारका नगरी कितना बड़ा इसका उदाहरण है। हाँ, ये देखें, गीता में 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण जो है बोल रहे हैं कि धनुर्धारियों में राम मैं हूँ, यानी भगवान कृष्ण ने ऑन कर लिया कि पीछे राम है। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी हम अब यहाँ पर तो ब्रेक मार देंगे, हम यहाँ से तो पीछे चलो, अब इससे इधर नहीं आना आपने, इससे आगे नहीं आना। हाँ। यहाँ के तो पीछे ही है। अच्छा, महाभारत की कथा के अनुसार द्वारिका जो है नगरी भगवान कृष्ण का घर थी। बिल्कुल। और जो ये समय बता रहे हैं हमें कि महाभारत 3री सदी ईस्वी में लिखी गई दूसरी, और द्वारका उससे बहुत पहले डूब चुकी है। अब मुझे बताएं, अगर द्वारका पहले डूब चुकी है और महाभारत 3री सदी की है, तो फिर ये जो उल्टी सीधी एनालॉजी बना रहे हैं, जो उल्टी सीधी कहानियाँ गढ़ रहे हैं, इनसे आप ये तो पूछें कि फिर आप गए थे वहाँ राज्य करने के लिए, वहाँ कौन था?
अगर द्वारका में कृष्ण नहीं था तो फिर अगर द्वारका डूब चुकी थी तो तीसरी सदी के किसी व्यक्ति को कैसे पता कि द्वारका नाम की कोई जगह भी जबकि उसको डूबे हुए 5000 से ज्यादा वर्ष हो चुका है, तो फिर तो फंस जाएंगे ना आप भी फंस रहे हैं, हम भी फंस रहे हैं। महाभारत के एविडेंस ही 5200 साल पहले लगभग हाँ मिल जाते हैं। उस टाइम के दूसर में जो बर्तन यूज हो रहे हैं, देखो कैसे पकड़ेंगे हम देखते हैं कि महाभारत का जो टेक्स्ट है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको इतिहास समझने की थोड़ा सा बता दूँ सलाहियत क्या होती है कि जो महाभारत का टेक्स्ट है उसके अंदर हम पढ़ेंगे वहाँ की संस्कृति, किस तरह की वेशभूषा बताई जा रही है, किस तरह के बर्तन बताए जा रहे हैं, महल की नक्काशी किस तरह की बताई जा रही है। तो जिस समय का वो वर्णन मिल रहा है ना, वो तीसरी सदी का तो नहीं मिलता। तीसरी सदी में उससे चीज़ें अलग हैं, यानी उस टेक्स्ट से। तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि तीसरी सदी के लोग भी ये बिलीव कर रहे हैं कि नहीं यार ये कुछ और है, अगर तो वो लिख रहे हैं तो, यानी वो खुद एक मनगढ़ंत बात लिख रहे हैं। इसका मतलब फंस जाएंगे आप हर जगह, मैं बोल के रहा हूँ, हर तरफ फंसेंगे। इससे बढ़िया ये इन बहसों से बाहर निकल जाओ, इन बहसों से बाहर निकल जाओ। कब थे, क्या थे, मुझे बता। मैं तो चलो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट एथिस्ट से बोलता हूँ, नहीं थे राम, नहीं हुए। इससे बड़ा अब आपका दिल जो ही करने के लिए मैं बोल देता हूँ कि राम एग्जिस्ट ही नहीं किया कभी, कृष्ण कभी नहीं थे। उससे क्या फर्क पड़ जाएगा अगर वो नहीं थे तो। लेकिन जिस राम का चरित्र हमें बताया जा रहा है, उस चरित्र को फॉलो करने में आपको आपत्ति क्या है? मान लिया जाए कि राम जैसा कोई व्यक्ति एग्जिस्टेंस में नहीं था, कृष्ण जैसा कोई व्यक्ति एग्जिस्टेंस में नहीं था, आपकी समस्या क्या है? अगर मैं जो राम मेरे तक पहुंचा है कथाओं में, किस्सों में, अगर मैं उसकी तरह जीवन यापन करना चाह रहा हूँ, आप भी तो एल्कोहलिक होकर जी रहे हैं ना, आप भी तो तमाम नशे करके जी रहे हैं, आप ड्रग्स ले रहे हैं, तो हम आपका हाथ थोड़ी पकड़ने आते हैं, हम सिर्फ ये बोल देते हैं कि गलत है ये। समझ गए ना मेरी बात? हाँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी एक शराबी अपनी तरह जिंदगी जीने के लिए तो आज़ाद है, लेकिन एक व्यक्ति जो सात्विक तरीके से जीना चाह रहा है उसको लोग परेशान कर रहे हैं कि नहीं यार ये तो था ही नहीं और तुम गलत तरीके से जी रहे हो। यानी देखें आप, ये यही तो है मेंटालिटी इंसान की, यही है डुअल फेस जिसको हम बोलते हैं। यानी ये लोगों को ये लाइफ अच्छी लग रही है कि नहीं वो तो उसकी मर्जी है, वो जैसा चाहे वैसा जिए। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति अगर कोई सनातन धर्म का मतलब पालन कर रहा है तो उनको आपत्ति है, उसके तिलक का मजाक उड़ाएंगे, उसकी धोती का मजाक उड़ाएंगे, उसके मतलब जीवनचर्या का ही पूरा मजाक उड़ाएंगे, उसको बोलेंगे मतलब तू तो किसी काम का ही नहीं और वो नस्सू काम का है। अब इसे कहेंगे ना डुअल फेस। तो ये सब बातें हैं। आप मेरा और मुंह खुलवाएंगे तो इस तरीके की बहुत सी बुरी बुरी सुनने के लिए मिलेगी। कोई